बैठा दिया गया। बेल्डविन नाम के इस बादशाह की दो बहनें भी हुआ करती थीं, जिनमें से एक का नाम तो इजाबेला था जबकि दूसरी का नाम सिबीला था। इतिहास के पन्नों में सिबीला को ज्यादा शोहरत मिली, वो इसलिए क्योंकि सिबीला न सिर्फ हद से ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि तेज तर्रार भी थी। उसने सल्तनत की राजनीति में एक अहम किरदार अदा किया था। सिबीला की शादी फ्रांस के एक नाइट यानी कि एक बड़े सिपाही के जिसका नाम गाय ऑफ लुजिनन था उसके साथ कर दी गई थी। वैसे तो यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनने के बाद ईसाइयों की इस सल्तनत की बुनियाद बेल्डविन के गद्दी पर बैठने से 70-80 साल पहले ही रख दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी ये सल्तनत कभी भी मुस्तहकम यानी कि कामयाब नहीं हो पाई थी। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर जब बेल्डविन की बहन यानी कि सिबीला की शादी फ्रांस के नाइट गाय से कर दी गई थी तो ये सल्तनत और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि वो भी फ्रांस का दरअसल एक नाइट ही हुआ करता था। दोस्तों, जिस दौर में ईसाइयों की इस यरूशलेम सल्तनत में ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब और दमिश्क के बहुत सारे इलाकों को फतह कर चुके थे। ये पहली बार था कि जब बेल्डविन फोर नाम का ये शहंशाह, जो ऑलरेडी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला था और इस बीमारी की वजह से उसके दाएं हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और उसको सिर्फ और सिर्फ एक हाथ यानी बाएं हाथ की मदद से ही जंग में शामिल होना पड़ा था। 1177 में अस्कलान शहर को फतह करने के इरादे से जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ बेल्डविन फोर भी अपनी एक बड़ी सलीबी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। दोनों फौजों का आमना सामना माउंट गिज़ार्ड नाम की एक जगह पर हुआ था। ये जंग बहुत ही खतरनाक थी और इस जंग में मुसलमानों को हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ काहिरा शहर वापस लौट आए थे, जबकि दूसरी तरफ बेल्डविन फोर की ये पहली कामयाबी थी। मगर ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी थी। वो इसलिए क्योंकि 1179 में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ वापस लौटे और आज के दौर के लेबनान के इलाके में बेल्डविन फोर की एक बड़ी सलीबी फौज को बुरी तरह से हराया था। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बेल्डविन फोर का वो मर्ज भी और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा था। एक वक्त तो वो आ चुका था कि अब बेल्डविन फोर के जिस्म के ज्यादातर पार्ट जवाब दे चुके थे। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि बगैर सहारे के चल ही नहीं पाता था। जब भी उसको चलना होता था तो वो 2-4 लोगों के सहारे से ही चला करता था। बेल्डविन फोर की ये बीमारी कितना खतरनाक रूप ले चुकी थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए द लीपर किंग का नाम दे दिया गया था और इसको आज भी द लीपर किंग यानी कि कोड़ी बादशाह के नाम से याद किया जाता है। अपनी इस खतरनाक बीमारी को ये लोगों से छुपाने के लिए पूरी बॉडी के साथ साथ अपने हाथों पर भी दस्ताने या इस तरह के कपड़ा वगैरह